परम ज्ञान का मतलब होता है कि योग बल के द्वारा बुद्धि रूपी सभी आत्माओं को, मन को शांत करने का, परम ज्ञान से मन को शांत करके सबकी आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। सभी आत्माओं की, सृष्टि पर चाहे धरती पर सभी मनुष्य आत्माएं हो, स्थूल जगत हो, सूक्ष्म जगत हो, सभी आत्माओं की बुद्धि में वो ज्ञान से परिवर्तन करेगा और परम ज्ञान देगा। परम ज्ञान देकर सभी आत्माओं को अपना जजमेंट करने को कहेगा और सभी आत्माएं अपना जजमेंट करेगी, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं। ज्ञान से सभी आत्माएं जज करेगी। तो यहाँ ज्ञान रूपी तलवार की बात है। तो बेहद का विश्व का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान होगा। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, जैसे एक सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स, ऐसे जो साइंस की भाषा में शब्द हैं, ऐसे शास्त्रों का भी शब्द है अनंत कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड किसको कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं। मल्टीवर्स के भी ऊपर की दुनिया, बेहद का विश्व माना बेहद की कला का ब्रह्मांड। तो बेहद की कला का ब्रह्मांड किसको कहते हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड में कौन कौन क्या क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि वो ऑलमाइटी है। तो वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना बेहद की कला के ब्रह्मांड का क्रिएटर है, बेहद के विश्व का क्रिएटर है, अल्टीमेट है, सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई सुप्रीम नहीं है। तो वो जो स्वयं आता है तो उसके पास वो उसकी अंदर रिकॉर्डिंग होता है, वो एक रिकॉर्डिंग इमर्ज करके, वो साधारण मनुष्य होता है, दिखने में साधारण मनुष्य लगेगा, मगर उसको ज्ञान से ही पहचान पाएंगे, कोई क्रिएटर का ज्ञान। तो ये सब बेहद का ज्ञान होगा और बेहद का विश्व परिवर्तन करेगा। वो ऐसा विश्व बनाएगा, पूरे मल्टीवर्स को बदलेगा, पूरे बेहद के विश्व को बदलेगा। वो बेहद के विश्व का ऑब्जर्वेशन करने आया हुआ है। वो बेहद का ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है, एक ब्रह्मांड का नहीं, महाब्रह्मांड गैलेक्सी वाला नहीं, यूनिवर्स वाला नहीं, मल्टीवर्स वाला नहीं, बेहद के विश्व का अवतार है। वो ऑलमाइटी है, अल्टीमेट है, सुप्रीम है। तो उसके पास तुम उसको ज्ञान से ही जान सकते हो, उसके पास ज्ञान है, योग की शक्तियां हैं, वो विशेष आत्माएं जिनको हम बेहद की आत्माएं कहते हैं। जो बेहद की आत्माएं 108, 1008, 16,000, 9 लाख है, उसमें 108 और 1008 बेहद की कला की संपूर्ण पावर वाली आत्मा है। उनको ढूंढकर, उनको आदि मध्य का ज्ञान देकर, बेहद का परम ज्ञान देकर, बेहद की आत्माओं को केवल 108 और 1008 के द्वारा, योग बल के द्वारा पूरी सृष्टि का परिवर्तन करेगा। वो तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन करेगा, मृत्यु लोक को अमर लोक बनाएगा और पूरा ऐसा सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स इतना अच्छा बनाएगा, हमेशा बेहद का अविनाशी अमर लोक बन जाएगा। ये सब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, ये सब खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। हमेशा अविनाशी परम धाम बनाएगा, अविनाशी अमरलोक बनाएगा और अविनाशी परम ज्ञान देगा, बेहद का अविनाशी परम ज्ञान देगा। तो उसको केवल, जैसे गीता में कहा है कि मुझे ज्ञान से ही जान सकते हैं, तो ज्ञान सब्जेक्ट, और ज्ञान से फिर बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप बनकर स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करेगी, ये पूरा ज्ञान देगा। मगर यहाँ योग बल से ही सब कुछ परिवर्तन होगा। 5 तत्वों का परम तत्वों में परिवर्तन होगा, पूरे बेहद की सृष्टि का परिवर्तन होगा। ऐसे अरबों सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में होता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द शास्त्रों से आया है। तो सब ज्ञान ढूंढेंगे, समय को भी ढूंढेंगे। ब्रह्मा का 100 साल माना ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग। तो समय को भी जानेंगे, कौन सा समय, बेहद का समय, बेहद के समय से बेहद का विश्व, बेहद की कला का ब्रह्मांड चल रहा है। तो कौन सी कला का ब्रह्मांड क्या है, ये सब मेरा एक वीडियो है कला पर। फिर सभी क्यों ऐसे होंगे, क्योंकि विनाशकारी लोग, चाहे स्थूल वतन में भी विनाशकारी हैं, सूक्ष्म वतन में भी विनाशकारी हैं, वो सभी विनाश विनाश विनाश, बस सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे। सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम 9 लाख ही बचेंगे। कई लोग देखेंगे, कहेंगे कि न, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल 33 कोटि देवी देवता ही बचेंगे। भक्ति मार्ग वाले यही कहेंगे, आपको इनके वीडियो
वायुमंडल में से मिल जाएगा, आगे चलकर सब देखेंगे। अब आने वाले समय में जो अब आज का जो समय है, आज की तारीख का समझ लो, आज की तारीख है 24 जून का वीडियो मैं बना रहा हूं। 24 जून को 11:30 बजे का समय है, मैं जब वीडियो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो आने वाला समय अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि विनाशकारी विनाश विनाश, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में विनाश 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 हो जाएगा। तो वायुमंडल में चारों ओर विनाश 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 हो जाएगा। इसके कारण स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में इतना भय होगा, इतना भय होगा कि लोग थर थर कांपने लग जाएंगे। और भय बिना प्रीत नहीं, सब अपने अपने इष्ट देव को याद करने लग जाएंगे, सब अपने अपने इष्ट देव को याद करेंगे। मगर इनके सभी इष्ट देव सूक्ष्मोतन में बैठे हैं। मगर सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के जो भी इष्ट देव वो सूक्ष्मोतन में बैठे हैं। वो सूक्ष्मोतन से भी स्थूलोतन वालों को कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल जबरदस्त बनेगा और सारी दुनिया सोचेगी बस ये परमाणु बम अस्त्र बस्त्र समझेंगे, परमाणु अस्त्र शस्त्र तैयार हैं और एक दुनिया में सबका विनाश हो जाएगा। तो ये विनाशकारी वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों विनाश विनाश के लिए योग कर रहे हैं। क्योंकि 9 लाख बेहद की आत्माएं भी विनाशकारी ग्रुप में है। 16,000 9 लाख, कुछ 1008 वाली, कोई 108 वाली भी बैठी है, कोई स्पेशल कैटेगरी की भी आत्मा है, मैंने पहले भी बोला है। तो आत्मा की अलग अलग क्वालिटी है। तो ज्ञान ढूंढेंगे, बचने का ज्ञान ढूंढेंगे। ज्ञान एक सहारा होगा, अंत में एक ज्ञान, बचने का सहारा ज्ञान। और सभी को आत्मस्वरूप का बनने का ज्ञान मिलेगा। पहले स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो स्वयं। तो स्वयं बचने के लिए ज्ञान की ओर भागेंगे। चारों ओर वायुमंडल में भी ज्ञान होगा, चारों ओर सब यूट्यूब में और सभी चारों ओर जितनी भी सोशल मीडिया है, टीवी चैनल है, सब ज्ञान बांटेंगे भी कैसे बचा जाए। दुनिया का वायुमंडल इतना खराब है, इतना खराब है। चारों ओर थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल बन जाएगा। चारों ओर इतना हो जाएगा कि लोग अब बचे कैसे, बचने के लिए लोग थर थर कांपेंगे। इसलिए चारों ओर ज्ञान फैल जाएगा, लोग ज्ञान को ढूंढेंगे। ज्ञान कैसे बचे, तब बेहद का परम ज्ञान लोग ढूंढेंगे। और धीरे धीरे जो हाई क्वालिटी आत्मा है 16,000 9 लाख वाली भी ज्ञान को पकड़ते पकड़ते आएंगे। धीरे धीरे 33 कोटि देवी देवता भी ज्ञान को पकड़ेंगे। और जो आत्माएं हैं वो ज्ञान, फिर ज्ञान पकड़ के ज्ञान सुनेंगे। कोई लोग वायुमंडल में पकड़ेंगे, कई आकारी आत्माएं साकार में प्रवेश करके, साकार मनुष्यों में प्रवेश करके आकारी आत्माएं ज्ञान सुनेंगे। दिन रात वीडियो सुनेंगे, यूट्यूब सभी में, चाहे कोई भी, हर जगह चारों ओर ज्ञान ज्ञान ही होगा। ज्ञान ज्ञान ढूंढेंगे। अभी आने वाला समय है ज्ञान स्वरूपम, सब ज्ञान ढूंढेंगे। ज्ञान से फिर धीरे धीरे योग करेंगे और परम शांति, उनको सबको पता लगेगा परम शांति के, आत्मस्वरूप होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे। और धीरे 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 सब परम शांति सभी आत्माओं को, चाहे स्थूल वतन हो, चाहे सूक्ष्म वतन हो, चाहे निराकारी दुनिया, सभी को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे और सभी धीरे धीरे परम शांत हो जाएंगे। तब धीरे धीरे बेहद की आत्माएं परम लाइट डालेंगी और परम लाइट से चारों ओर परम आत्मस्वरूप बनेंगे। तो ऑटोमेटिक परम लाइट निकलेगी, परम शांति के साथ सबको परम लाइट मिलेगी। और सभी आत्माओं को धीरे 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 परम लाइट मिलते ही आत्मा धीरे धीरे दिव्य दृष्टि को पाएगी। सभी आत्माएं दिव्य दृष्टि को पाएगी, आत्मस्वरूप में हो जाएगी। धीरे धीरे व्यक्त दुनिया व्यक्त बनती जाएगी और धीरे धीरे सभी को दिव्य दृष्टि मिलेंगी और सभी साक्षात्कार करेंगी। हाँ, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद के विश्व के क्रिएटर, बेहद की कला के ब्रह्मांड के क्रिएटर खुद आए, मगर साकार में कोई मिल नहीं पाएगा। साक्षात्कार करेंगे, अंतिम समय ऑटोमेटिक साक्षात्कार हो जाएगा। बेहद की आत्माएं जो 108 1008 वाली है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़ा भाग्य बनाएंगे, बेहद का भाग्य बनाएंगे। इसलिए बेहद का भाग्य, अब समय कम है और बेहद का भाग्य बनाने वाली आत्माओं का बहुत कम संख्या में आत्माएं भाग्य बना रही। बेहद का भाग्य ना के बराबर भाग्य बना रही है। बेहद की आत्माएं भी माया में फंसी पड़ी है। बेहद का ज्ञान है, बेहद की आत्माओं के पास बेहद का ज्ञान है,
मगर त्याग और तपस्या नहीं है। अभी भी वो भी नष्टो मोहा नहीं है, इच्छा मात्र अविद्या नहीं है, मोह में फंसी है, मेरे तेरे में फंसी है, अपना भाग्य नहीं बना रही। ज्ञान दान महादान, सबको ज्ञान दान महादान करने रही हैं आत्माएं। इसलिए ज्ञान दान महादान से ही ज्ञान दुनिया में जितना जाएगा इतना ही लोगों का भाग्य बनेगा। इसलिए ज्ञान दान महादान, ज्ञान दान महादान करने का भाग्य है। तो जो आत्माएं अभी ज्ञान दान महादान करने का भाग्य बना ले, दुनिया में स्थूल जगत सूक्ष्म जगत चारों ओर दुनिया में ज्ञान फैला दे, उसका बहुत बड़ा भाग्य होगा। अभी आगे भविष्य में ज्ञान चारों ओर दुनिया में फैल जाएगा, वायुमंडल में ही ज्ञान फैल जाएगा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। लोग ज्ञान की ओर भागेंगे क्योंकि ज्ञान से ही वो बच पाएंगे। तो वो परम ज्ञान होगा, वो ज्ञान कहीं भी परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, वो परम ज्ञान होगा, सफेद दूध जैसा ज्ञान होगा, परम 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 पवित्र ज्ञान होगा, बेहद का परम ज्ञान होगा। तो सभी आत्माओं को टच करेगा और वो सब ज्ञान चाहे इंटरनेट से माध्यम से देखें, चाहे टीवी से माध्यम से देखें, आगे चलकर केवल ज्ञान ही ज्ञान होगा वायुमंडल। लोग ज्ञान की ओर भागेंगे और ज्ञान को जीवन में धीरे धीरे ज्ञान सागर में डूबेंगे, ज्ञान सागर में गोते लगाएंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ ये सोचेंगे। मैं क्या गैलेक्सी से आया हूँ, मैं क्या यूनिवर्स से आया हूँ, मैं ग्रेट यूनिवर्स से आया हूँ, मल्टीवर्स से आया हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। वो सब कोशिश करेंगे ज्ञान से ही। ज्ञान है पहचान, ज्ञान आत्मा की भी पहचान है और परमात्मा की भी पहचान है, बेहद के परमात्मा की भी पहचान है, बेहद के परम पिता की भी पहचान है। ज्ञान से जज कर पाएंगे हर कोई आत्मा, और हर कोई आत्मा अपने आप को ही जज कर पाएगी क्योंकि कितना ज्ञान समझ में आता है। अगर एक कला की आत्मा है तो उसको केवल एक सोलर सिस्टम या जनरल तो मल्टीवर्स तक ज्ञान देते हैं, इसलिए गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स तक तो जनरल शब्द हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी बुद्धि में यूनिवर्स तक तो ज्ञान आ ही जाएगा। मगर वो यूनिवर्स तक ज्ञान आएगा, मगर हो सकती है वो आदि कला की भी आत्मा हो, तो वो मुक्ति वाली भी आत्मा हो सकती है। तो धीरे धीरे चारों ओर ज्ञान, लोगों को ज्ञान से ज्ञान स्वरूप धारण करेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, इसलिए आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने लगेंगे। आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। सबको लगेगा कि शांति चाहिए तो परम शांति सोचना बोलना पड़ेगा, परम शांति सोचना पड़ेगा, और वो भी आत्मा स्वरूप की अनुभूति के साथ। सब चारों ओर सारी दुनिया, चाहे स्थूल जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे साकारी हो, चाहे आकारी हो, चाहे निराकारी आत्माएं, सभी आत्माएं परम शांति सोचेगी, और परम शांति सोचकर धीरे 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 आत्मा के अंदर परम शांति आएगी। तो परम शांति आने से आत्मा संतुष्ट मणि बन जाएगी, आत्मा संतुष्ट मणि बन जाएगी, इच्छा मात्र अविद्या बन जाएगी, नष्टो मोहा बन जाएगी, क्योंकि ज्ञान स्वरूपम बन जाएगी, सारा ज्ञान हो जाएगा। और नष्टो मोहा बनेगी, इच्छा नष्टो मोहा तो पहले ही बना देगा। समय डंडा ऐसा मारेगा, समय टीचर है, अभी समय टीचर है और टीचर के हाथ में डंडा है। मैंने पहले बहुत पुरानी वीडियो में कहा है कि अब समय टीचर है, समय और टीचर के हाथ में डंडा है। कौन सा डंडा? ज्ञान का डंडा है। सबको ज्ञान का डंडा लगाएगा, ज्ञान की तलवार काम में आएगी। सबकी बुद्धि, विनाशी बुद्धि को परिवर्तन करके परम ज्ञान बुद्धि में बदलेगा। सबकी मन और बुद्धि में परम ज्ञान होगा, परम ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान को जीवन में धारण करके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। देखो धीरे धीरे ज्ञान और योग से लोगों की आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, और आत्मस्वरूप की अनुभूति करते करते लोग धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा। व्यक्त दुनिया, अव्यक्त दुनिया, मन धीरे धीरे 5 तत्वों से परम तत्व से परम लाइट की दुनिया बदलती जाएगी, और धीरे 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 ब्रह्मांड बदलेगा, महाब्रह्मांड बदलेगा। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी बदलेगी, यूनिवर्स बदलेगा, ग्रेट यूनिवर्स बदलेगा, पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। धीरे धीरे करके चारों ओर पूरे मल्टीवर्स में बैठी हुई आत्माएं, पूरे सोलर सिस्टम में बैठी हुई आत्माएं, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड में बैठी हुई आत्माएं
गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड में बैठी हुई आत्माएं सब, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड में बैठी हुई आत्माएं सब धीरे धीरे शांति का अनुभव करेगी और चारों ओर सब आत्मस्वरूप बनेगी। तो ऊपर से आई हुई आत्माएं जो हैं वो सब आत्मा में इतना पावर है और बेहद की कला की पावर वाली आत्माएं चारों ओर पावर फैलाएगी। बेहद की कला की आत्माओं में, बेहद की आत्माओं में बेहद की कला के केवल उनको तो केवल 10 कला का पावर ही यूज करना है। बेहद की कला का पावर में से केवल 10 कला की पावर का ही यूज होगा पूरे मल्टीवर्स बदलने में। तो लोग इतना जो अभी दुनिया देख रहे हैं उसमें से इतना परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन होगा, इतना अच्छा परिवर्तन होगा कि जो पहाड़ नदियां हैं वो परम तत्व में परम लाइट की बन जाएगी और परम सुख का अनुभव होगा, परम शांति होगी। उसके अंदर से एकदम अति सूक्ष्म संगीत निकलेगा, अति सूक्ष्म संगीत होगा जो मन को लुभाएगा, मन को शांत करेगा। ऑटोमेटिकली संगीत वायुमंडल के अंदर परम सुख, परम शांति से, परम शांत देख करने वाला वायुमंडल से संगीत बनेगा और वो संगीत सभी आत्माओं को परम सुख का अनुभव करेगा। लोग धीरे धीरे करके आत्माएं, अलग अलग कैटेगरी की जो आत्माएं उनके रचयिता के पास अपने अपने आत्माएं निराकारी स्वरूप धारण करेगी और निराकारी स्वरूप में आत्माएं फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने लगेगी। हल्की क्वालिटी की आत्मा है वो मुक्त हो जाएंगी और जो हाई क्वालिटी की आत्मा है, तो जो जिस कैटेगरी की आत्मा है जिनकी रचयिता है, हर कोई आत्मा निराकारी रूप धारण करेगी तब अपने अपने रचयिता को जान पाएगी। हर कोई आत्मा अपने अपने रचयिता के पास जाएगी और वो अपने अपने रचयिता के पास जाकर रचयिता में वो आत्मा समा जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और जो उसका रचयिता, जैसे शिव का रचयिता महाशिव है, महाशिव का रचयिता परम महाशिव है, परम महाशिव का रचयिता परम परम महाशिव है, तो ऐसी तरह जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, अनंत 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 ब्रह्मांड है गैलेक्सी में। ऐसी गैलेक्सियां धीरे धीरे परिवर्तन होते होते गैलेक्सियों में 10 कला का पावर आएगा। तो 10 कला से नीचे वाली जो आत्माएं हैं वो सब धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएगी और 10 कला से ऊपर वाली जो आत्माएं हैं वो पावर लेके और भी 4-5 गुना पावर ले पाएगी। आत्माएं पावर मिलेगा तो 40-50 कला की आत्मा बन जाएगी 10 कला वाली आत्माएं और पूरे मल्टीवर्स में नया मल्टीवर्स बनेगा, बहुत बढ़िया। 90% आत्माएं मुक्त हो जाएगी, 10% आत्माएं जीवन मुक्ति में जाएगी। तो धीरे धीरे एक नया मल्टीवर्स होगा। ग्रेट मल्टीवर्स में भी जहाँ डेफिसिट है वहाँ बदलती जाएगी सब कुछ। बेहद की आत्माएं भी धीरे धीरे, बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप भी इंतजार कर रहा है, विमान तैयार है उनका। वो बेहद के बच्चे बेहद के विमान में बैठकर धीरे धीरे करके आएगी दिव्य दृष्टि के द्वारा निराकारी बन के निराकारी विमान में बैठकर बेहद का विश्व का अवलोकन करेंगे, शांति से देखेंगे, अनुभूति करेंगे। बेहद की कला की अनुभूति होगी। आत्मा निराकारी स्टेज में बेहद की कला का देख पाएगी। बेहद की कला का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो देखेंगे। तो धीरे धीरे करके बेहद के बच्चे बेहद के आकारी बाप के साथ, माना छोटू राम के साथ अपने विमान में बैठकर जाएंगे। 33 कोटि देवता, उसका भी बाप आया हुआ है 33 कोटि देवता, वो भी अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, वो वहाँ जाएंगे। कोई 100 कला जाएंगे, कोई 200 कला जाएंगे, कोई 300 कला, कोई 400 कला, कोई 500 कला, कोई 2100 कला तक जाएंगे। अलग अलग 101 पेढ़ी माना 10,101 कला से जो आत्माएं आई हैं वो भी ऊपर जाएगी धीरे धीरे। सब व्यवस्था ऊपर सूक्ष्म जगत में कर रहे हैं, जाने की, वापसी जाने की व्यवस्था। सभी जो जिम्मेदार रचयिता हैं वो सब अपनी अपनी रचना के लिए कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत में भी बहुत कार्य सूक्ष्म अति गुप्त में काम हो रहा है, अति गुप्त में काम हो रहा है। अभी बाप है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, पुरुषार्थ है गुप्त, दान मान मर्तबा सब है गुप्त। जब प्रत्यक्ष होने लगेगा ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसलिए अभी ज्ञान दान महादान, ज्ञान दान महादान, बेहद की आत्माओं को बेहद का भाग्य बनाने का यही वक्त है। बेहद का भाग्य अभी ज्ञान दान महादान से होगा।
सारी दुनिया में ज्ञान पहुंचाना है इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, तो ज्ञान दान महादान करके बेहद के ज्ञान, बेहद का भाग्य बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कोई भी आत्मा जो उनको लगता है कि मुझे बेहद का भाग्य बनाना है, तो अभी ये भी समय हाथ से निकल जाएगा फिर।